बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि अभी लेसन्स की रिक्वायरमेंट के हवाले से HEC और पाकिस्तान बार कौंसिल ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक एक टेस्ट इंट्रोड्यूस करवाया जिसको हम कहते हैं लॉ गेट। लॉ गेट जब आप LLB कंप्लीट कर लेते हैं, इसके अगर हम क्वालिफ़िकेशन की बात करें कि आप लोग कब लॉ गेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो इसके लिए LLB पार्ट 3 अगर आप 3 ईयर के स्टूडेंट हैं एंड पार्ट 5 अगर आप उसके 5 ईयर के स्टूडेंट हैं, इसका पास होना लाजिम है। जो एडवर्टाइजमेंट उसमें रिक्वायरमेंट आती है HEC के हवाले से, उसमें क्लियरली मेंशन्ड होता है कि इसकी क्वालिफ़िकेशन फाइनल ईयर का पास होना। विदाउट पासिंग फाइनल ईयर आप इसके अंदर अपीयर नहीं हो सकते। और मज़ीद इसमें यह कर दिया गया है कि इसकी 2 ईयर्स वैलिडिटी है। मींस कि जब आप कोई जॉब होल्डर हैं या कोई आप ऐसे प्रोफेशन के साथ रिलेटेड हैं कि जिसकी वजह से आप प्रैक्टिस को ज्वाइन नहीं कर सकते, तो डेफिनेटली आप लॉ गेट के लिए अपीयर ना हो, क्योंकि 2 साल की वैलिडिटी के बाद ये एक्सपायर हो जाएगा। इसके बाद अगर आप इसको बार में प्रेजेंट भी करेंगे तो आपका ये लॉ गेट का पास करना कंसिडर नहीं किया जाएगा। मोर ओवर इसके हवाले से कुछ जनाब क्यूरीज हैं, मैं पहले वो क्लियर कर दूं, फिर हम अगली फर्दर अपनी बात की तरफ चलते हैं। पहली क्यूरी क्वालिफिकेशन की मैंने आपको क्लियर कर दी कि जनाब क्वालिफिकेशन फाइनल ईयर का पास होना ज़रूरी है। दूसरी क्वालिफिकेशन, अब नेक्स्ट लॉ गेट जो एज पर HEC शेड्यूल है वो मई 2022 में आपका जो नेक्स्ट लॉ गेट है वो शेड्यूल है। तो अभी मार्च स्टार्ट हो चुका है, अप्रैल और मई जब टाइम आएगा तो वही 15-20 दिनों का टाइम, शॉर्ट टाइम। इतना टाइम इसकी तैयारी के लिए काफ़ी नहीं है। जो लोग इसको पहली अटेम्प्ट में अच्छे तरीके के साथ पास करना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए सजेशन यही है कि मिनिमम 2 मंथ इसकी तैयारी के लिए चाहिए। उसका रीज़न ये है कि इसका सिलेबस, जैसे कि अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि इसका सिलेबस कितना लेंथी है, तो फिर आपको समझ आएगी कि जनाब ये क्यों 2 मंथ इसके लिए रिक्वायर्ड है। मिनिमम 2 महीने अगर आप इसकी तैयारी करते हैं तो फिर आप आराम के साथ इसको पास, क्योंकि हर बार पेपर टेक्निकल होते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको पहले भी क्लियर कर दूं अभी से, ये MCQs का रट्टा लगाने वाला टेस्ट हरगिज़ नहीं है। ये जो टेस्ट है इसके लिए आपने बेयर एक्ट्स पढ़ने हैं। तैयारी कैसे करनी है मैं आपको वो भी समझाता हूँ। पहले कुछ वो सवाल जो बार बार लोग मुझसे पूछ रहे हैं मैं उसका जवाब क्लियर करता चलूँ। जिसमें पहला क्वालिफिकेशन का चांस हो गया। अक्सर लोग रिजल्ट वेटिंग है, सर हम अप्लाई करें कि ना करें। हरगिज़ अप्लाई ना करें। रिजल्ट के बाद जैसे कभी पंजाब यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आया वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जो पास कर चुके हैं। चांसेस, अच्छा जनाब, चांसेस इसमें कोई शक नहीं है कि 5 अटेम्प्ट्स हैं। इस बार गलती से 3 अटेम्प्ट लिखा गया था HEC के एडवर्टाइजमेंट पर, 3 नहीं है, अटेम्प्ट्स 5 हैं। HEC से मैंने खुद कंफर्म किया है, ये फाइनल है। इसमें कोई क्यूरी आपको भी नहीं होनी चाहिए कि चांसेस कितने हैं, 5 चांसेस हैं। अच्छा, अब अगली सबसे बड़ी क्यूरी जिसकी वजह से अभी बहुत से लोग अपनी तैयारी की तरफ जा ही नहीं रहे, वो है जी पासिंग मार्क्स इसके कितने हैं। इसमें 50 और 45 के हवाले से कन्फ्यूजन इस तरह है कि जो पाकिस्तान बार कौंसिल उसके हवाले से अपनी डिफरेंट जो देती है, मुख्तलिफ आपकी अनाउंसमेंट्स दे देती है पाकिस्तान बार कौंसिल, और कोई नोटिफिकेशन आते हैं तो वो 45 के नोटिफिकेशन आए हुए। पंजाब बार कौंसिल 45 का नोटिफिकेशन दे देती है। बट देखें, एक छोटी सी चीज़ जहन में रखें कि इसके जो पासिंग मार्क्स 50 होना, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है 2018 की, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्लियर कर चुका है कि जी लॉ गेट टेस्ट लिया जाएगा इंस्टेड ऑफ बार एंट्रेंस एग्जाम, और उसके पासिंग मार्क्स 50 होंगे। तो मौजूदा 50 ही है। अगली बात 45, हाँ नो डाउट, पहले पाकिस्तान बार कौंसिल ने पिछली बार जब मई का टेस्ट हुआ 45 की उन लोगों ने एक प्रेस रिलीज जारी की, बट वो एप्लीकेबल क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसके अपोजिट डिसीजन क्या है, सुप्रीम कोर्ट का। तो पहली चीज सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन को रिवाइज करना। नो डाउट पाकिस्तान बार कौंसिल प्रैक्टिकल स्टेप ले चुकी है इस हवाले से, और प्रैक्टिकल स्टेप क्या लिया है कि सुप्रीम कोर्ट में इस आर्डर के लिए रिवीजन के लिए एक एप्लीकेशन, एक रिट फाइल हो चुकी है। जो ये रिवीजन इसकी फाइल हुई है, ये रिवीजन अभी
अंडर डिसीजन है। इसमें मौजूदा HEC को नोटिस जा चुके हैं। अब HEC और पाकिस्तान बार कौंसिल और वहाँ पर डिसाइड किया जाएगा। और इसमें भी देखें थोड़े से चांसेस इसलिए आप देख लें कि पाकिस्तान के जितने प्रोफेशनल इम्तिहानात हैं उसमें पासिंग मार्क्स 50 ही है। लॉ गेट जनरल है, लॉ एडमिशन टेस्ट है, मेडिकल कमीशन के टेस्ट, 50 से कम आप प्रोफेशनल टेस्ट के अंदर पासिंग मार्क्स नहीं देखेंगे। बट इस हवाले से कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है, क्योंकि ये डिस्क्रिशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है कि 50 को मेंटेन करे या 45 की तरफ आ जाए। बट स्टिल ये चीज़ डिसाइडेड नहीं है और ये भी हो सकता है कि आप इंतज़ार करते रह जाएं 45 वाला, और एट द सेम टाइम जब इधर से एडवर्टाइजमेंट आ जाए और सुप्रीम कोर्ट कहे नहीं जना 50 मार्क्स रिटेन है, तो फिर आप तैयारी नहीं कर सकेंगे। एक एक दिन आपका कीमती है। हम अक्सर बच्चों को ये समझाते हैं कि ये ना कहें कि 6 महीने बाद हो जाएगा। भाई आपका हाई कोर्ट का लाइसेंस 6 महीने लेट हो गया, आपका सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस 6 महीने लेट हो गया, आपका जज बनने के दरमियान कभी खुदा न खास्ता ऐसा मामला है कि जिसमें आप 6 महीने प्रैक्टिस की वजह से रह जाए। 6 महीने इसको बॉटम से ना गिने, जब आप टॉप पर होंगे तो आपने अपनी ज़िंदगी के वो 6 महीने ज़ाया किए हैं। तो लिहाजा अपना टाइम ज़ाया ना करें और इस तैयारी को अभी से स्टार्ट करें। इस तैयारी को स्टार्ट करने के हवाले से मई 2022 इसके हवाले से हमारी आज की ये पहली इंट्रोडक्टरी क्लास इसलिए रखी गई है ताकि हम लोगों को अवेयर कर सके कि वो लॉ गेट का जो इंतज़ार कर रहे हैं वो अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। तैयारी कैसे करें? एक सिंपल सी चीज़, बेयर एक्ट इज़ द ओनली सोल्यूशन। MCQs मैं हमेशा कहता हूँ कि सिर्फ तैयारी को चेक करने के लिए होते हैं। लिहाजा हमने इस बार क्या किया है, अभी जो हमारा एक नया एडिशन इंशाल्लाह आ रहा है, जो 5th एडिशन हमारा लॉ गेट का नेक्स्ट वीक तक आ जाएगा, उस 5th एडिशन के अंदर हमने मेन चीज़ ये की है कि बेयर एक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस किया था कि आप बेयर एक्ट को पढ़ें। हाँ, अक्सर लोग कहते हैं सर हम प्रैक्टिस करना चाहते हैं, हाउ टू प्रैक्टिस द MCQs बुक हमने अलग से दे दिया ताकि प्रैक्टिस करनी है MCQs। फिर वही बात, MCQ का रट्टा नहीं लगाना, MCQ को याद नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ बेयर एक्ट इज़ द ओनली सोल्यूशन। और बेयर एक्ट को पढ़ना, उसका कंसेप्ट क्लियर करना। जब तक आपका बेयर एक्ट कंसेप्ट नहीं होगा तब तक आप, और अगर बेयर एक्ट की आप बात करें तो मैं आपको यहाँ पर अगर मेंशन करूँ, आपका सिलेबस QSO 20 नंबर का है और कंप्लीट QSO है उसके अंदर जनाब। पूरे का पूरा QSO अगर आप सही तरह से पढ़े 2 हफ्ते कम से कम लग जाएंगे आपको। उसके बाद इसमें CRPC के जो अगर आप चैप्टर देखें 10 नंबर के लिए तो काफ़ी ज़्यादा चैप्टर्स हैं जो 10 नंबर के लिए हैं। उसमें चैप्टर 1 भी आपको मिलेगा, चैप्टर 4 भी आपको मिलेगा, उसके बाद चैप्टर इसमें 10, 11, 12 है, फिर उसके बाद अपील का चैप्टर है, बेल का चैप्टर है। तो बहुत ज़्यादा चैप्टर है जनाब इसके अंदर जो आपको CRPC के अंदर मिलेंगे और मार्क्स उसके सिर्फ कितने हैं? 10। इसी तरह PPC की अगर हम बात करेंगे तो PPC के भी कितने नंबर है? 10। इसमें चैप्टर 2 इतना लेंथी, उसके 50 डेफिनेशन है, फिर चैप्टर 4 आ जाएगा, उसके बाद अगले चैप्टर इसके जो 16 है और 17 बहुत लेंथी चैप्टर्स हैं। 299 से लेकर 450 से ऊपर 150 सेक्शन तो खाली वो है, और 50 सेक्शन पहले वाला 200 प्लस सेक्शन आपने कहाँ से करना है? 200 प्लस सेक्शन आपने PPC के करने। इसी तरह जब आप CRPC के सेक्शन देखेंगे तो वो भी राउंड अबाउट 150 प्लस सेक्शन बनेंगे, 200 को जाके टच करेंगे। आधी किताब है आपकी 10-10 नंबर के लिए, एक 2-2 दिन में पढ़े जाने वाली किताब नहीं है। हाँ, CPC अगेन 20 मार्क्स है लेकिन उसका सिलेबस थोड़ा सा शॉर्ट है, कुछ ऑर्डर्स है इसके अंदर और कुछ इसका सेक्शन का पोर्शन है। एक और चीज़, नंबर 20 सिलेबस थोड़ा, सवाल हमेशा टेक्निकल, लफ्ज़ ब लफ्ज़ जिसने पढ़ा है सिर्फ वो कामयाब होगा, बाकी लोग ये क्विक सेशन वाली तैयारियां नहीं है जनाब। उसके बाद क्या हो गया? उसके बाद लीगल एथिक्स, नो डाउट इसका पोर्शन छोटा है और अच्छे मार्जिन के साथ है। 10 नंबर आपके किसके आ जाएंगे? लीगल एथिक्स के। अब कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, ओ भाई यहाँ पर आधा कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्टिकल 1 से लेकर 40 तक, पहले के पहले 40 आर्टिकल वो, और उसके बाद अगला चैप्टर फिर स्टार्ट हो जाता है उसके अंदर जो आपका 10 आर्टिकल छोड़कर 50 से लेकर 99 तक, तो 40 और 40 कितने हो गए? 80 आर्टिकल हो गए। फिर 175 से स्टार्ट होते हैं 212 तक 40 आर्टिकल, वो तो 120 आर्टिकल, आधा आपका कॉन्स्टिट्यूशन इसके अंदर मौजूद है 10 नंबर के लिए। तो कितने हो गए? 20, 30, 40, 60, 70 और 80। फिर इसमें जूरिस्प्रूडेंस है। अब जूरिस्प्रूडेंस 5 नंबर की इस्लामिक है और 5 नंबर की मॉडर्न है। इतनी बड़ी जूरिस्प्रूडेंस पूरी किताब है, इसके अंदर जो है वो
एक मॉडर्न जूरिस्प्रूडेंस सालमन की किताब है, और उसके बाद जो है वो दूसरी किताब जो इसके हवाले से आपको जूरिस्प्रूडेंस के भी चेंज कर दी गई। पहले सर अब्दुल रहीम की किताब थी, अब इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं इमरान साहब, उनकी किताब है। दोनों बहुत बहुत लंबी किताबें हैं, पूरा पढ़ेंगे तो आपको लग पता जाएगा, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ टाइम ज़ाया नहीं करें इसके अंदर। उसके बाद जनाब इंटरनेशनल लॉ है। इंटरनेशनल लॉ 5 नंबर का है, जिसके अंदर यूएनओ का चार्टर है पूरे का पूरा, और आईसीजे का स्टैचूट है। और उसके बाद लास्ट पे इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है। कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के अंदर सिर्फ केसेस हैं, और वो केसेस कितने नंबर के हैं आपके? 5 नंबर के हैं। तो ये 5, 10, 15, 20, 30, 40, 60, 70, 80 और 100 इतना लेंथी सिलेबस है जनाब आप लोगों का। तो उसकी तैयारी कैसे करनी है? बेयर एक्ट पढ़ना है, चीज़ों को पढ़ना है, समझना है, और एमसीक्यू सिर्फ आपकी तैयारी को चेक करने के लिए होते हैं। लिहाजा हमने अपनी किताब में जो फोकस किया है कि आपको अप टू डेट बेयर एक्ट दें, और बेयर एक्ट के साथ हमने एक इजाफा कर दिया कि फिंगर टिप और वन लाइनर बना दी हैं। अगर कोई बंदा बेयर एक्ट की वर्डिंग को ना समझ सके तो आसान अल्फाज में जो उसके साथ फिंगर टिप्स हमने लेक्चर दे दिए हैं, और कुछ उसके अंदर टेबल्स वगैरह भी नई किताब के अंदर हमने शामिल कर दिए जो आपको प्रोसीजर को समझने के लिए आसान हो। ओवरऑल आप उस प्रोसीजर को जिसके ज़रिए से समझ सकें समरी की सूरत में, वो भी आपको इस किताब के अंदर मिल जाएगा। तो ये जनाब इसका सिलेबस है। हम इसका तरीकाकार क्या रखेंगे, क्योंकि जो पहला सेशन होता है डेफिनेटली हमारा वो 2 मंथ का होता है। जो 2 मंथ का सेशन होता है उसमें हम बहुत सिंपल तरीके से चलते हैं। हम कहते हैं कि हम 2.5 मार्क्स अ डे चलेंगे। ये क्या होगा जनाब 2.5 मार्क्स अ डे? मतलब टोटल हमारी क्लासेस कितनी हमने लेनी है आपकी जो वर्किंग क्लासेस है वो 40 होंगी, और मल्टीप्लाइड बाय 2.5 नंबर कितना हो गया? 100। कितने नंबर है जनाब? कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के 5 नंबर है, तो हम 2 दिन क्लास लेंगे। इसी तरह इंटरप्रिटेशन, ये इंटरनेशनल लॉ कितने नंबर है? 5, तो 2 दिन क्लास होगी। जूरिस्प्रूडेंस 5 नंबर, 2 दिन क्लास होगी। 10 नंबर है तो 4 दिन क्लास होगी, और 20 नंबर है तो 8 दिन क्लास होगी, एक सीक्वेंस के हवाले से। तो हमारा हर दिन 2.5 नंबर के लिए होगा। शुरू में 40 क्लासेस होंगी, जो कि अभी आपको पता है कि मार्च का महीना स्टार्ट हो चुका है, तो मिड ऑफ मार्च से ये स्टार्ट हुई है। तो मिड ऑफ मार्च, उसके बाद अप्रैल और मई, 14 मई तक इंशाल्लाह हमारी जो ये क्लास है ये कंक्लूड हो जाएगी। और उसके बाद फिर हम एक शॉर्ट तैयारी का क्लास स्टार्ट, लेकिन वो उन लोगों के लिए होता है जो ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं, वो रिवीजन क्लासेस होती हैं। रिवीजन क्लासेस में आप पूरी तैयारी कभी भी नहीं करते। अगर आप लोगों ने पूरी तैयारी करनी है तो एक सीक्वेंस से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। इसके लिए किताबों की रिकमेंडेशन, तो रिकमेंडेड नो डाउट बेयर एक्ट्स है, और बेयर एक्ट के हवाले से हमारी जो लॉग एक्ट की किताब है उसमें हमने सारे अपडेटेड बेयर एक्ट ही ऐड किए हैं, ताकि आप लोगों को, अब अक्सर क्या होता है, अक्सर लोग अभी इसमें तो अमेंडमेंट्स आई हैं, अक्सर लोग बेयर एक्ट कहीं से तलाश कर लेते हैं और पता चलता है ये पुराना उठा लेते हैं, पता चलता है जनाब उसमें सवाल और था और पेपर में सवाल और हो गया। तो लिहाजा हमने कोशिश की है कि सारे के सारे बेयर एक्ट जो आपकी ज़रूरत के मुताबिक यहाँ पर होने चाहिए थे वो सिंगल बुक के अंदर इकट्ठे कर दिए, ताकि आप आराम से अपनी तैयारी मुकम्मल कर सकें। इस हवाले से जो भी सवाल आप पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं, और इतनी इन्फॉर्मेशन देने का ये सारे वो सवाल हैं जो कि आपको बार बार हमसे पूछने पड़ते हैं। मैंने कि एक ही बार आपको इकट्ठा बता दूं ताकि आपको बार बार ना देना पड़े। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जब से लॉग एट स्टार्ट हुआ हमारे जो तमाम बैजेज़ हैं इसमें इस बार हमारे पास 550 प्लस बच्चे थे, जिसमें 530 बच्चे जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे पास हैं। 20 लोग वो हैं कि जो किसी वजह से रह गए, लेकिन वो ख़ुद अपनी इस चीज़ को एडमिट करते हैं कि सर नहीं, हम अपनी तरफ से कमज़ोर थे, अगर हम सही तरीके से पढ़ते तो शायद हम भी रहते ना। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इससे पिछले बैचेज़ में भी हमारे पास कोई भी ऐसे बैच नहीं जिसमें 400 से कम बच्चे हों, और 95 से 98% तक हमारा हमेशा रिजल्ट आया है। उसका रीज़न क्या है? इसमें अगर कोई बंदा आपको कहे जी मेरे पास बड़े शॉर्ट वाले नोट्स हैं और मैं आपको एक रात में तैयारी करवा दूंगा, तो वो बंदा झूठ बोलेगा, वो आपका वक्त ज़ाया करेगा। इसकी तैयारी में हमेशा कहता हूँ देयर इज़ नो शॉर्टकट टू द सक्सेस। और अगली बात है ज़ालिमों, आगे जाके करना क्या है? प्रैक्टिस करनी है ना, तो यहाँ पर सीख के चले जाओ ताकि प्रैक्टिस आसान हो जाएगी। LLB जो हो गया सो हो गया, जैसे कर लिया सो कर लिया। यहाँ पर भी अगर आप 2 महीने अच्छे तरीके से लगाएंगे तो काफ़ी हद तक आपको प्रोसीजर आ जाएगा। अच्छा, कुछ और भी लोग मुझसे कल कह रहे थे कि सर कोई सिलेबस रिवाइज़ हो रहा है। भाई अभी फ़िलहाल कोई भी सिलेबस रिवाइज़ नहीं हो रहा, दूर दूर तक सिलेबस के रिवाइज़ होने का चांस नहीं है। मज़ीद अगर कोई रिवाइज़ होगा तो हम बताएंगे, बट इस लॉग एट में सिलेबस रिवाइज़ नहीं होगा। तो ये लॉग एट के हवाले से सारी आपकी इन्फॉर्मेशन है। अभी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।